आता नको रे ब्लॉगिंग. बुधवार पेट के ब्लॉग के बाद क्या बोलते हैं, ब्लॉग फोबिया हो गया है. अब तो 2 लाख लोगों ने देख लिया आपको, अब क्या ही शर्माना. एकदम चांगले गेले. अगर तो आली ऑलरेडी. कैसा फूड ब्लॉगर बने, इसको बर्गर खाना नहीं हो रहा है ढंग से. कैसा हमारी भाभी के साथ बात कर रही है. अरे भाई हमारी भाभी का नाम बता दो आप प्लीज. उसकी जो जिद देखी भाई, मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहता हूँ. संदीप महेश्वरी एट दी एंड क्या चाहते हैं कि जो उसने उसके अगेंस्ट वीडियो बनाई है वो डिलीट कर दी जाए. तो फाइनली मेरी सेकेंड ईयर खत्म हो गई है. आज उसका लास्ट पेपर था यूनिवर्सिटी एग्जाम का, और अभी मैं कॉलेज के बाहर आ चुका हूँ. पार्किंग में हूँ, अभी घर जाने वाला हूँ, और बहुत जोर से बारिश गिर रही है तो डर लग रहा है मेरे को, पानी जाएगा फोन में. तो अभी मैं घर पे ही मिलता हूँ आपसे. तो मैं अपने घर आ चुका हूँ और अभी मैं अपनी पार्किंग में हूँ. तो ये वही जगह है जहाँ से मेरे ऑलमोस्ट सारे व्लॉग्स की शुरुआत होती है. तो ये वही जगह है. और अभी मैं आते वक्त ना केजू देवी के मंदिर गया था, जो कि मेरे ऑन द वे लगता है कॉलेज के. तो वो थेरगांव में है. तो मैं बस देखने गया था कि भाई बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही है कुछ दिनों से, मतलब कंटिन्यूस बारिश गिर रही है. एक भी दिन ऐसा गया नहीं है कि बारिश हुई नहीं है. तो मैं सिर्फ डैम का पानी चेक करने गया था. तो मतलब मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ. मतलब मैंने कॉलेज से व्लॉग शुरू किया है. मतलब मैं अभी घर पे पहुंचा, फिर मेरे को याद आया अरे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो मेरे को वो डैम इंक्लूड करना चाहिए था इस व्लॉग में. पर कोई नहीं, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ. तो 1 साल पहले मैंने ये आम का पौधा लगाया था अपने सोसाइटी के बिल्डिंग में. तो देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है. और मैंने इस साल का टारगेट रखा है कि कम से कम 20 आम के पौधे ऐसे लगाऊंगा. तो यहाँ पर मैंने एक लगाया था, तो अब देख सकते हो. तो मतलब मर चुका है. एक्चुअली क्या हुआ कि प्लांट करते वक्त जो ऊपर का लीव्स का पोर्शन है ना, वो पूरी तरह से टूट चुका था, तो डेड हो गया है. तो कोई बात नहीं, मतलब मेरे पास और भी काफ़ी सारे सीड्स है, तो वो सीड मैं इधर लगा दूंगा. और उसके बगल में और एक आम का पौधा लगा है. तो ये देख सकते हो जर्मिनेट हो गया है. तो उस साइड भी मैंने 4 आम के पौधे लगाए. तो एक्चुअली मैंने जैसे कि बोला कि 20 आम के पौधे लगाने का टारगेट है. तो मैं आपको घर पे जाके भी दिखाता हूँ कि मैंने सीड्स कैसे रखी है अपनी बालकनी में. घर के सामने एक कुत्ता सोया है. मतलब कई दिनों से एक कुत्ता, रे बाप रे, घूर रहा है मेरे को. बाप रे भाई, चिल्ला मत, मेरे को काट मत भाई. भाई भाग गया. मतलब इसकी भी कोई गलती नहीं है. बारिश का सीजन है तो शेल्टर लेने के लिए यहाँ पर आता है. और बहुत ही गंदी बदबू है. वो कुत्ता बहुत बदबूदार था. बाप रे, अभी मैं उल्टी कर देता. अरे तो न चुकली. अजून काहीतरी नाव ठेवत होतो. पोरप्पो, माझी एक्झाम संपली. नाईस आउटफिट. आज तुझ्या क्लासला सोडायला मी येणार, चालेल? मी तुला बोललो ना एक्झाम झाल्यानंतर, मी तुला बोललो होतो एक्झाम झाल्यानंतर आज माझा मूड नाही असं बोललो त्या दिवशी. आता एक पुढच्या आठवड्यात मी पूर्ण फ्रीच आहे, तर पुढल्या आठवड्यात दिला तर आज येणार. फाइनली एग्जाम खत्म हो गई. मतलब रुको ये बैग निकालता हूँ. हाँ निकल गई. बहुत जोर से बारिश गिर रही है. फाइनली तो मैं क्या बोल रहा था कि फाइनली जो मेरी एग्जाम है वो खत्म हो गई है. तो मैंने मतलब अपने सोशल मीडिया सब डिलीट कर दिया था, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट. और एक यूट्यूबर के लिए सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और लाइफ में मैंने इतने दिन तक कभी इंस्टाग्राम डिलीट नहीं किया था. इतना दिन तक मैं कभी इंस्टाग्राम से दूर नहीं था. तो मतलब 15-16 दिन में इंस्टाग्राम से गायब था. और ऐसा भी नहीं कि अकाउंट टेम्पररी डिलीट कर दिया था, ऐप डायरेक्ट डिलीट कर दिया था. तो आज फाइनली 16 दिन के बाद मैं अपना जो इंस्टाग्राम है वो खोलने वाला हूँ. और एक्चुअली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है मतलब वापस सोशल मीडिया ज्वाइन करने का, कोई भी सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा एडिक्टेड है. पर अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो होता क्या है कि कंटेंट क्रिएटर होने की वजह से मेरे को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ता है. तो अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होता ना तो मैं कभी जिंदगी में इंस्टाग्राम पे नहीं होता. पर अब क्या ही कर सकते हैं.
बालों की पूरी वाट लग गई मेरे। तो ये जो व्लॉग है ना वो एकदम रैंडमली मैं शूट कर रहा हूँ। मतलब मेरे को क्या पता कल रात को ऐसे ही मन में आया कि चलो व्लॉग शूट करते हैं रैंडम। तो मतलब कह सकते हो कि एक लाइफ अपडेट व्लॉग है। तो एक्चुअली ये पहला व्लॉग है जो मोनेटाइजेशन के बाद आ रहा है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। तो मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। तो बुधवार पेट का जो व्लॉग है वो इतना वायरल गया है, मतलब अभी जब मैंने आज सुबह देखा तो 2 लाख हो गए थे और 1800 कुछ तो लाइक्स है। तो भाई इतनी तेजी से वो वायरल गया है ना, और भी जा रहा है वायरल। तो उसकी वजह से सब मोनेटाइजेशन मेरा ऑन हो गया। तो आपको आम के गुठलियों के बारे में बात कर रहा था ना, तो ये देखो, तो इतने सारे और आम के पौधे लगाने मेरे को। तो अभी मैं फ्रेश होता हूँ और उसके बाद मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो यहाँ पर 3 परोठे हैं, आलू के परोठे है, उसके बाद अचार है और उसके बाद मैं दाल भात भी खाने वाला हूँ। तो ये खत्म करके मतलब पूरा लंच करके आपसे मिलता हूँ। तो अभी मेरा लंच हो गया है और मैं ऐसे ही लेटा था। तो मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, उसके बाद लॉग इन किया। तो देखता हूँ 100 लाइक्स हो गए हैं और 6 फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। 8 मैसेज लोगों ने भेज के रखे, मतलब जान पहचान वाले दोस्तों ने, और 2 मैसेज रिक्वेस्ट थी। बहन को छोड़ने जाना है मेरे को उसके ट्यूशन में। तो एक्चुअली वो जो ट्यूशन में जाती है ना, तो अभी वो 10th स्टैंडर्ड में है। तो मैं 8, 9 स्टैंडर्ड में भी, जो अभी वो मेरी बहन जिस क्लास में जाती है ना, तो मैं भी उस क्लास में जाता हूँ। और काफी टाइम से मेरे को मतलब जाना है मेरे कोचिंग क्लास में। तो बहन को छोड़ने के बहाने मैं अपने ट्यूशन को भी विजिट देने वाला हूँ आज। तो काफी ज्यादा इच्छा है, मतलब जो हमारे जो कोचिंग के जो टीचर्स थे, उसके बाद जो हेड थे, उनसे काफी साल हो गए, मतलब 4 साल हो गए, 4 साल हो गए और अभी 5 साल कंप्लीट होने को आएंगे। तो 5 साल के अंदर मैंने उनको एक बार भी देखा नहीं और मैं काफी ज्यादा कभी कभार मिस करता हूँ, मतलब ऐसे ही याद आ जाती है बहुत ज्यादा। तो आज डिसाइड किया है कि एग्जाम खत्म हो गई है तो बहन को छोड़ने जाऊंगा, तब ट्यूशन में भी जाऊंगा। तो आई डोंट नो कि मैं तब व्लॉग करूंगा कि नहीं, पर या जो भी होगा देखा जाएगा। माई सिस्टर इज रेडी टू गो इन ट्यूशन। नाइस ड्रेस अगेन। तो मैं भी थोड़ा बहुत तैयार हो गया हूँ, आप देख सकते हो। तो ब्लैक जीन्स पहनी और ये टी शर्ट पहना है। तो काफी ज्यादा ढक ढक हो रहा है, मतलब 5 साल के बाद जा रहा हूँ उधर, उनसे सबसे मिलने वाला हूँ। तो भाई मतलब मेरी जबान भी फिसक रही है, फिसक कर क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग अपने कोचिंग सेंटर की टॉयलेट से शुरू कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये टॉयलेट है। तो एक्चुअली क्या करता था कि मैं साइकिल से आता था ना, तो मैं अपनी साइकिल यहाँ पर नीचे पार्क करता था और डायरेक्टली वॉशरूम में आता था और फिर क्लासरूम में बैठता था। तो यहाँ पर रखे ना सब मेमोरीज ऐसे रिकॉल हो रही है और मैं बाहर बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकता क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे दर्द हो रही है। काफी सारे ऐसे जो मेरी यादें हैं ना वो फ्लैशबैक में रन हो रही है, इसलिए कुछ भी मैं बाहर ब्लॉग नहीं कर सकता, इसलिए वॉशरूम में आया था। तीन साल मैंने यहाँ पर गुजारे हैं, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड। और मतलब मोस्ट ऑफ दी जो प्रोफेसर्स है ना हमारे, वो छोड़ के चले गए। तो अभी सिर्फ मेरे को 2 ही प्रोफेसर्स हमें, मतलब 2 ही टीचर्स हमें मिले, मुझे मिले। तो जो हमारे मेन हेड है ना विजय बोबड़े सर, वो भी मेरे को मिले नहीं, वो आज आए नहीं क्योंकि वो बीमार है। पर अभी अगली बार आऊंगा तब वो जरूर मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमारी भाभी के साथ बात कर रही है। अरे भाई हमारी भाभी का नाम बता दो आप प्लीज। मुझे ही नहीं पता, मिलने के बाद बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है यश ठाकरे, तो उससे काफी टाइम में मिला नहीं था। तो अभी एग्जाम खत्म हो गई है तो सोचा कि मिल ही लेते हैं। तो अभी हम पॉकेट कैफे में आए, तो मेरे घर के पास ही है और इसके भी घर के पास ही है। तो वो थोड़ा अभी भाभी से बात करने में थोड़ा बिजी है। तो जब वो फ्री होगा तो आपसे मिलाता हूँ। और भाई क्या बोलते हो? कुछ नहीं भाई, आज इसका सुनो मत यार, भाभी भी कोई नहीं, हर एक दोस्त होती है बस, भाभी वगैरह कुछ नहीं, इसकी मत सुना करो सर। इसका भी एक यूट्यूब चैनल है ना, तो थोड़ा तेरे को प्रमोशन चाहिए था ना, कर ले प्रमोशन। गाइस हमारा यश ठाकरे करके यूट्यूब चैनल है,
तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कंटेंट पसंद आए तो ही करना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कंटेंट पसंद आए देखो, कंटेंट पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करो, वरना मत करो। बस प्यार बनाए रखो। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और यहाँ भी मैं मेंशन कर दूंगा। और भाभी जी का फोन आ गया। हेलो। ओ मुझे शायद से कटक जाना चाहिए। प्राइवेट बातें चालू है क्या? अरे नहीं रहा, भाभी भी कुछ नहीं, दोस्त। ओहो, जी दोस्त है ब्रो। हेलो। कहा जाता है कि लड़के और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। ये हमारा वेज बर्गर आ गया है, जो कि 100 रुपए को है, मैंने मंगाया था। और ये है क्या है, कावा ना? हाँ, क्रश कावा नहीं है ना? नहीं, क्रश तो नसीब, उतना बजट नहीं। क्रश असली की क्रश तो नसीब में नहीं है, तो यही पी लेते हैं। यही क्रश से काम चला लेते हैं। और यही भी क्रश नसीब में नहीं है, खत्म हो गया है। ये कैसा फूड ब्लॉगर बनेगा, कैसा फूड ब्लॉगर बनेगा? इसको बर्गर खाना नहीं हो रहा है ढंग से, कैसे फूड ब्लॉगर बनेगा? देखो कैसे खा रहा है। बर्गर खा के हो गया, और अब जब ये इसका पिज्जा आ गया है, वो जो बना रहे थे उनको भी पता चल गया था कि ये भाभी जी से बात करे, तो थोड़ा धीरे धीरे बना रहे थे। और अभी भाभी जी से जैसा ही बात हो गई खत्म, तो फाइनली पिज्जा आ गया है। तो पहली बार क्या मार्गरीटा पिज्जा है ना, तो इसके ऊपर तुलसी के पत्ते डाले गए हुए थे, तो आप ये देख सकते हो ना। तो ये है तुलसी के पत्ते, और इसने ये साइड में रख दिया, खराब कर दिया। मैं खाने वाला था, खराब नहीं किया, वो वापस नहीं, रहने मेरे को नहीं खाना, अभी यही खाऊंगा मैं। इट इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। गाइस मुझे एक बात बताओ, किसी की बेस्ट फ्रेंड एक फ्रेंड नहीं हो सकती क्या? वो गर्लफ्रेंड होनी क्या जरूरी है क्या? नहीं, संजय दत्त वाला नहीं डालो होगा। नहीं। तो यश जा रहा है अभी उससे मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू ब्रो। और ये है शुभम, ये है यश का दोस्त। तो हम पहली बार ही मिले ना। तो ये भी आपको यश के व्लॉग्स में दिखेगा। तो अगर आपने इसका चैनल, यश का चैनल चेकआउट किया, तो आपको ये जरूर दिखेगा इसके काफी सारे व्लॉग्स में। तो काफी अच्छा लगा मिलके भाई। बाय। खूप झालं हे पाठी कितने घंटों से वेट कर रहे हो? अरे काम काढू दे. वायर नाही. आता मला वाटलं तुझ्याकडे असेल म्हणून मी नाही आणली. वायर बॅगेत इथे वर नसते नाही बाई नाही आहे ती नम्रता समोर बस. हाँ नम्रता है ना समोर बसली. हो. हाँ तो भाई अपने घर जा रहे हैं आज. आता नको ते ब्लॉगिंग बुधवार पेट के ब्लॉग के बाद क्या बोलते हैं, ब्लॉग फोबिया हो गया है. अब तो 2 लाख लोगों ने देख लिया आपको, अब क्या ही शर्माना. इतना ब्लॉग मध्ये. ये मेरी कॉलेज की एक दोस्त मिल गई मेरे को यहाँ पर. अरे आली तू, आता काय फायदा. आली. हे काय असतं पहिल्यांदा बघते मी. गार्डनचं का? ये पहली बार देख रहा था मैं अपनी जिंदगी में. ये गाड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन चालू है. बाईक भी होती है ना. मी बाईक पण ऐकली. आता ती आपली साक्षी ना आपल्या क्लास मधली, तिने पण आणली अमरावती मधून. तिने कशी आणली मग? अशीच ना. कुरिअर मधून आणली अशी आली. कुरिअर म्हणणं थोडी. रेल्वे ऑप्शन असून तर ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट ट्रैवल ट्रक में. ये मेरे को अभी भी कन्विंस कर रहा है कि बुधवार पेट का जो ब्लॉग में उनका सीन है वो काट देने को. मैंने इसको बोला देख 8,000 का इनकम आएगा तो उसमें से तू 4,000 दे दे तो वो रिकवर हो जाएगा लॉस. एकदम चांगले गेले. अगं तू आली ऑलरेडी. काढते नाही काढलं.
हा पेपरचं बोलत होती ना, चांगले गेले. तुझे कसे गेले? तू तर टॉप केला असेल. नाही म्हणजे पास तर मार्च कॅमेरा सुरू झाला, कॅमेरा सुरू झाला की सगळ्यांची बोलती बंद होती. ठीक आहे, पण जेवढं झालं तेवढं टाकणार ना मी, रिकॉर्ड झालं तेवढं टाकणार. तो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया कि मैं यहाँ पर क्यों आया था. तो एक्चुअली तेजस की ट्रेन 12 बजे की थी, पर वो छूट गई, तो उसको 4 घंटा वेट करना पड़ा. और अभी उसकी 4:15 की ट्रेन है. तो वो बोला बोर हो रहा हूँ मैं, तो वो बोला आज आप मेरे को मिलने, और मेरी फ़ोन की बैटरी भी डेड हो रही है, तो पावर बैंक लेके आ जा. तो इसलिए उससे मिलने आया था मैं. तेजस तो तेजस को छोड़ के आने के बाद मैं घर पे आया. तो एक्चुअली मैं भूल भुलैया 2 देख रहा था, तो थोड़ा सा ही पार्ट बचा था, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया. उसके बाद मैंने थोड़े यूट्यूब वीडियोस देखे, और फिर मैं ये बुक पढ़ना शुरू किया. तो ये बुक पढ़ रहा हूँ मैं. तो ये बुक का नाम है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड. तो मेरे को हिस्ट्री ना काफी ज्यादा पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है. स्कूल से ही मैं आउट ऑफ लाता था हिस्ट्री, ज्योग्राफी में, सोशल साइंस में. तो अभी भी साइंस लिया है, पर फिर भी मैं हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूँ. और भी ये खत्म होने के बाद मैं होमो डियस और लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी ऐसा करके कोई बुक है. तो ये जो राइटर है ना, युवल नोआ हरारी, उनकी ही 2 बुक है अलग. तो ये भी पढ़ने वाला हूँ इसके बाद में. तो एक्चुअली दोस्त से ली थी, पर 1 साल होने को आएगा, पर फिर भी मेरी पूरी हुई नहीं. एक्चुअली होता क्या है कि मैं इतना मतलब पहले बहुत पढ़ता था, पर फिर मेरा पढ़ाई इतना मतलब ज्यादा रीडिंग छूट गया जब से यूट्यूब आया जिंदगी में. तो अभी भी लगभग 200 पेजेस बचे हैं. तो कैसे भी करके ये बुक मैं कंप्लीट करने ही वाला हूँ. और उसके साथ ये कॉफी पी रहा हूँ. आजकल मैंने कॉफी पीने की आदत डाली है, मतलब पता नहीं क्यों, पर ऐसे ही कॉफी की आदत हो गई मेरे को पीने की शाम को. तो फिर मैं ये पढ़ रहा था. फिर मेरे को याद आया कि अरे जो टाइटल में लिखा है मैंने, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं की. तो कुछ दिनों पहले, मतलब 1-1.5 हफ्ते पहले, मैंने एक पोल रखा था अपने चैनल पे, और मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप किसको सपोर्ट करते हो, संदीप महेश्वरी को या फिर प्रखर के प्रवचन को. तो आप में से 55% लोगों ने कहा कि हम संदीप महेश्वरी को सपोर्ट करते हैं, 9% लोग कहते हैं कि हम प्रखर के प्रवचन को सपोर्ट करते हैं, और 36% लोगों को पता ही नहीं कि क्या चालू है. तो ये जो पोल है ना, वो मतलब जो अभी प्रखर के प्रवचन का जो लेटेस्ट वीडियो है ना, वो आने से पहले वो पोल किया गया था. पर अभी अगर मैं पोल करूंगा ना, सेम क्वेश्चन, तो मुझे पता है कि प्रखर के प्रवचन को ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे. तो अगर आपको पहली बात, तो अगर आपको कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो अगर आपको जानना है पूरी कहानी, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो. यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो ऐसा कुछ, संदीप महेश्वरी वर्सेस प्रखर के प्रवचन. आपको सारी कंट्रोवर्सी इन डिटेल पता चल जाएगी. मैं इस ब्लॉग में नहीं बताते बैठूंगा पूरी कहानी, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी कहानी, मतलब लिटरली रात चली जाएगी. मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, लिटरली रात चली जाएगी, इतनी बड़ी कहानी है, 2 महीनों से चली आ रही है. तो मैं इस मतलब जो कंडीशन है ना, उसमें मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ. तो मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ. तो संदीप माहेश्वरी को ना मैं मतलब 2016 से देखते आ रहा हूँ, जब से मैंने यूट्यूब ऐसे देखना शुरू किया ना विद इंटरेस्ट. तो जब से मैं यूट्यूब पे भी नहीं था, मतलब यूट्यूबर भी नहीं था, तब से मैं संदीप महेश्वरी को देखते आ रहा हूँ. और प्रखर के प्रवचन मतलब मेरे को मतलब रिसेंटली पता था कि ऐसा करके कुछ चैनल है, पर कभी मैंने उनके चैनल पे विजिट दिया नहीं था. और कंट्रोवर्सी के बाद मैंने उनका चैनल डिटेल से देखा और सब्सक्राइब भी किया, क्योंकि मतलब कंटेंट मेरे को अच्छा लगा, इसीलिए मैंने दोनों को चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है अभी तक. तो जो भी उसका भी लेटेस्ट वीडियो आया संडे को, मतलब 2 दिन पहले, तो मैंने क्या देखा कि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना 96 to 97% लोग प्रखर के प्रवचन को सपोर्ट कर रहे हैं, और संदीप महेश्वरी को मतलब ऐसे मजाक उड़ा रहे, गाली दे रहे. और इनफैक्ट जो संदीप महेश्वरी का भी चैनल है ना,
उस उनके वीडियो में भी, उनके कम्युनिटी पोस्ट में भी सब प्रखर के प्रवचन को सपोर्ट कर रहे हैं। 100 लोगों में से 2-3 लोग ही रह गए जो कि संदीप महेश्वरी को सपोर्ट करता है। तो प्रखर ने उस वीडियो में ये कहा था कि क्या गारंटी है कि अगर वो खुद या फिर उसके मम्मी पापा भारत आते हैं तो उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी हानि नहीं होगी। अगर कोई भी जो टॉक्सिक फैन या फिर जो डाई हार्ड फैन है वो उनको कुछ नहीं करेगा, तो उसकी क्या गारंटी है। तो यही बात तो संदीप महेश्वरी सर के भी केस में लागू होती है ना। क्या पता कि अगर वो घर से बाहर निकले उनके फैमिली के साथ या फिर वाइफ के साथ और प्रखर के किसी टॉक्सिक फैन ने उनको कुछ नुकसान किया, तो ये बात तो उसने कही नहीं। और ये बात काफी सारे लोग जो प्रखर के फैंस है, जो प्रखर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए। अभी आप मुझे बोलोगे तू कितना हिपोक्रेट है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि तू न्यूट्रल रहना चाहता है, किसी की साइड नहीं लेना चाहता, और अभी संदीप महेश्वरी के साइड में बोल रहा है। तो देखो भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रखर ने उसके लेटेस्ट वीडियो में कहा ना, वो सारी की सारी बातें, मतलब 47 मिनट्स में जो भी उसने बातें की ना, सारी की सारी बातें मतलब मैं उससे सहमत हूं। पर मैं संदीप महेश्वरी के साइड में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहे, वो कोई बात ध्यान में रख ही नहीं रहे। तो इसीलिए जो लोग मतलब समझ नहीं रहे, इसीलिए मैं इस वीडियो में वो बोल रहा हूं। ये कंट्रोवर्सी को एंड करना है ना, तो मेरे को क्या लगता है दोनों को सॉरी बोल देना चाहिए। और मतलब प्रखर का जो ईगो है ना, ईगो नहीं कह सकता, पर उसकी जो जिद देखी भाई, मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहता हूँ। संदीप महेश्वरी एट दी एंड क्या चाहते हैं कि जो उसने उसके अगेंस्ट वीडियो बनाई है वो डिलीट कर दी जाए। तो प्रखर का मतलब ये जो जिद्दीपना है कि नहीं भाई मैं डिलीट नहीं करूंगा, तो उसको साइड में रख देना चाहिए। प्रखर खुद बोल रहा था कि भाई मतलब अगर उसका नाम सर्च किया यूट्यूब पे तो सारी कंट्रोवर्सी की वीडियो आती है, उसके चैनल का एक भी वीडियो लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो यही चीज लागू संदीप महेश्वरी के साइड से भी लागू होती है। मतलब अगर हम संदीप महेश्वरी सर्च करेंगे तो सारी कंट्रोवर्सी की वीडियो आएगी, मतलब उनका चैनल आएगा, कुछ उनके वीडियो भी आएंगे, आई एग्री, बट उनके भी काफी सारी बदनामी हो रही ना। मतलब कई सारे लोगों ने रोस्ट कर रखा है, कई सारे लोगों ने मजाक उड़ा रखा है, तो दोनों तरफ से दोनों लोगों की बदनामी तो हो ही रही है। तो अगर वो वीडियो ऐसे ही रहा तो लोगों के दिमाग में और मतलब गंदा इंप्रेशन जाएगा। तो इसीलिए मेरे को क्या लगता है, जो प्रखर है उसको डिलीट कर देने चाहिए वीडियो। हंस क्यों रहा था, क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि भाई सबसे ज्यादा किसी का अगर प्रॉफिट हुआ है इस कंट्रोवर्सी से तो वो है हम जैसे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स। आज के लिए बस इतना ही। मेरी जो कॉफी है वो भाई ठंडी हो गई है, पीता हूं। तो अगर आपको पुणे के फूड व्लॉग देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको ट्रेकिंग के व्लॉग्स देखने हैं, जो मैंने फोर्ट्स, अलग अलग फोर्ट्स एक्सप्लोर कर रखे हैं, तो वो अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।